हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का यूनिट 1 करवाने वाली हूँ। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? वैरायटी। वैरायटी ऑफ थिंग्स इज नोन एज डाइवर्सिटी। आप यहाँ देख सकते हैं एक बॉक्स में नेशनल एंथम दिया हुआ है, नीचे इसका ट्रांसलेशन दिया हुआ है, आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। चलिए डाइवर्सिटी को समझते हैं। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में 3 ड्राइंग बना हुआ है, 3 पिक्चर बना हुआ है। ठीक है, 3 टाइप का अलग अलग ड्राइंग बना है। 3 चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर अबव। आपकी उम्र के 3 जो बच्चे हैं वो इस ड्राइंग को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए से कोई है, ठीक है, जो इस ड्राइंग को बनाता है। बी से बीच वाला जो बनाया है ड्राइंग, और सी कोई नाम का एक बच्चा है या फिर एक बोल सकते हैं या बॉय या गर्ल, वो इस ड्राइंग को बनाया है। यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। ये जो खाली बॉक्स है इसमें आप एक ह्यूमन फिगर बना सकते हो। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर? क्या आपका ड्राइंग इस तीनों ड्राइंग से मिलता जुलता है? अगर आप अगर इसमें इस जो खाली बॉक्स है इसमें अगर एक ह्यूमन फिगर बनाते हो तो क्या आपका ड्राइंग ये तीनों से मिलेगा? तो चलिए पढ़ते हैं आगे। The chance are that your drawing is quite different from the other three. तो बहुत 99% चांस होगा कि आपका जो ड्राइंग है ये तीनों ड्राइंग से नहीं मिलता होगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलता है? तो चलिए उसको आगे देखते हैं कि दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। क्योंकि हर किसी का अपना अपना ड्राइंग करने का तरीका होता है, स्टाइल होता है, इसीलिए सेम नहीं होता है, सेम नहीं मिलता है। वी नॉट ओनली डोंट लाइक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफर इन टर्म ऑफ लैंग्वेज वी स्पीक, आवर कल्चर बैकग्राउंड, द रिलीजियस रिचुअल वी ऑब्जर्व एंड ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ। सिर्फ एक दूसरे का शकल ही नहीं, खाली फेस ही नहीं, बल्कि जो वो लोग लैंग्वेज जो वो लोग यूज करते हैं, जो बोलते हैं, जैसे बहुत बहुत कोई मराठा बोलता है, बहुत कोई हिंदी बोलता है, बहुत कोई तेलुगु तमिल, सबका अलग अलग लैंग्वेज है, बोलने का तरीका है, सबका अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड है, रिलीजियस सब अपने अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, अलग अलग रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, तो सबका अलग अलग है, इसीलिए इस चीज को डाइवर्सिटी बोलते हैं, वैरायटी ऑफ थिंग्स। आप यहाँ देख सकते हैं एक ब्लू में बॉक्स बना हुआ है ब्लू कलर का, तो इसमें आप लिखा हुआ है कि फाइंड फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ, यानी अपने बारे इसमें लिखिए। तो व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, पहला जो है पॉइंट वो लिखा है कि अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो आपको क्या पसंद है पहनना। तो आपको जो पसंद है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, लिख सकते हो, भर सकते हो। ठीक है, एट होम आई स्पीक, अगर आप जब घर पे हो तो आपको क्या बोलना पसंद है। ठीक है, माई फेवरेट स्पोर्ट इज, आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है आप यहाँ फिल कर सकते हो। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, आपको कौन सा बुक पढ़ना पसंद है। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प योर चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर। अब अपने टीचर से पूछिए कि इस इसे फिल कर लीजिए और अपने टीचर से पूछिए कि कितने लोग जो है, कितने जो बच्चे हैं वो एक जैसा सिमिलर आंसर दिए। इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर एग्जैक्टली, क्या कोई है जो आपकी तरह सेम आंसर दिया हो, सेम जवाब दिया हो? प्रोबेबली नॉट, तो ये चांस नहीं है, ठीक है, कि सेम ही दिया होगा। बट मैनी ऑफ यू हैव अ सिमिलर आंसर, बट बहुत किसी का सिमिलर आंसर मिल सकता है, बहुत किसी का आपके जैसा सेम आंसर मिल सकता है। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक, कितने लोग एक जैसा बुक पढ़ना पसंद करते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन क्लास, आपकी क्लास में हर एक कोई अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते हैं, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं। बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज द मैनी वे इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट एंड अदर वे इन विच यू आर डिफरेंट। अब आप देखिए कि आपके जो क्लासमेट्स है, आपके जो क्लासमेट्स के जितने भी आपके फ्रेंड्स या फिर आपके जितने भी स्टूडेंट्स, वहाँ जितने भी बच्चे हैं, एक क्लास में जितना भी बच्चे लोग होते हैं तो क्या सब एक जैसा दिखते हैं? नहीं, सब अलग अलग दिखते हैं, सबका अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड होता है, अलग अलग वो धर्म को फॉलो करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो ये इसी चीज को डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, मेकिंग फ्रेंड्स, डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? तो ये बहुत इजी हो सकता है कि क्या ये बहुत इजी है कि आप जिसे आप जानते नहीं हो, जो आपसे बहुत अलग हो, उसे आप फ्रेंड बना लो? रीड द फ्लोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस, एक स्टोरी दिया हुआ है, चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इजी है या नहीं। I had meant it has a joke made up for a small ragged boy who sold newspaper at Janpat crossing at a busy intersection. एक जनपद क्रॉसिंग है, जनपद एक एरिया बोल सकते हैं जहाँ पर
बहुत बिजी इंटरसेक्शन है जहाँ गाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा ही चलता है, ठीक है। एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी। एक जो लड़का है या लड़की जो भी है, अभी आपको पता चलेगा कि बॉय है या गर्ल है, वो जो है बताता है, वो बता रहा है कि जब भी वो साइकिल से पार होता है उस जगह से, उस प्लेस से, उस जनपद क्रॉसिंग से, तब एक लड़का जो है, ठीक है, ही लिखा हुआ है तो जरूर बॉय होगा, ठीक है, वो लड़का जो है उसके पीछे पीछे भागता है, ठीक है। वो एक न्यूज़पेपर मतलब वो बेचता है, न्यूज़पेपर को फोल्ड करता है और उसके पीछे पीछे वो भागता है, होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर हाथ में पकड़ कर, और वो भागता है उसके पीछे, चिल्लाता है, ठीक है। द इवनिंग हेडलाइन इन द मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड, दिस टाइम आई स्टॉप बाय द पेवमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर, हिज माउथ फेल ओपन। तब वो जो है साइकिल जो चला रहा था वो लड़का रुकता है और बोलता है कि मुझे हिंदी पेपर दो। तो जो पेपर को सोल्ड कर रहा था, बेच रहा था, वो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्यों? यू मीन यू नो हिंदी ही? तो बोलता है, जो बेचने वाला लड़का जो न्यूज़पेपर सोल्ड कर रहा है, वो बोला कि तुम्हें हिंदी, मतलब तुमको हिंदी पता है? तो पूछा, ऑफ कोर्स आई सेड आई एज आई पेड फॉर पेपर। तो बोला, हाँ मुझे पता है, तभी ना मैं पेपर के लिए पैसा दे रहा हूँ। व्हाई? व्हाट डू यू थिंक? क्यों, तुम ऐसे क्यों सोचे? ही पाउस, बट यू लाइक सो सो अंग्रेज। जो न्यूज़पेपर बेच रहा था वो बोला कि तुम बहुत अंग्रेज की तरह दिखते हो, ठीक है। ही सेड, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? तो वो बोला कि तुम सोच रहे हो कि क्या मुझे हिंदी पढ़ना आता होगा कि नहीं? तो ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेंटली, आई कैन स्पीक। वो बोला, जो साइकिल में था बॉय, वो बोला कि मुझे हिंदी बोलना भी आता है, पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, क्योंकि हिंदी जो है वो मेरा स्कूल का, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब वो हिंदी एक सब्जेक्ट था, एक मेरा हिंदी जो है एक सब्जेक्ट था, इसलिए मुझे हिंदी पढ़ना, लिखना, बोलना सब आता है। सब्जेक्ट? तो बोले सब्जेक्ट, ही आस्क्ड, सब्जेक्ट क्या? हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज और समवन। तो वो जो साइकिल वाला बॉय था वो सोच रहा है कि कैसे मैं सब्जेक्ट के बारे किसी को एक्सप्लेन करूंगा, हु हैड नेवर बीन स्कूल, जो कभी लड़का जो कभी स्कूल नहीं गया हो उसे मैं इस सब्जेक्ट के बारे कैसे बताऊं? वेल इट्स समथिंग। तब वो बोला कि, जो साइकिल वाला जो बॉय था वो बोला न्यूज़पेपर वाला बॉय को कि हाँ ये कुछ है, कोई चीज है। आई बिगन, बट द लाइट चेंज। तब ट्रैफिक का जो लाइट है वो चेंज हो गया, एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी ग्रो अ हंड्रेड फोल्ड एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड along with the rest of the traffic। तब वो चला गया। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन। जब वो फिर से, वो जो साइकिल वाला बॉय जब आ रहा था साइकिल चला चला के, तब वो देखा कि फिर से वो जो न्यूज़पेपर वाला बॉय वो खड़ा है, स्माइलिंग एट मी, वो स्माइल कर रहा है मुझे देखकर, एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर, और वो हिंदी पेपर रखा हुआ है अपने हाथ में, और बोल रहा है कि भैया, ही सेड, वो बोला भैया आपका अखबार, वो बोला आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है। तब वो पूछा न्यूज़पेपर वाला बॉय कि ये सब्जेक्ट क्या चीज है। द इंग्लिश वर्ड साउंड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, उसके जो मुंह से जो निकला वर्ड, इंग्लिश एक वर्ड निकला उसके मुंह से या उसकी जीभ से बोल सकते, इट साउंड लाइक इट द अदर मीनिंग टू इंग्लिश। उसका उस जो वो बोला कि अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज है, तो उसके मुंह से एक अलग ही टाइप का इंग्लिश निकला, टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, जैसे कोई किसी पे रूल करता है, जैसे ब्रिटिश लोग रूल करते थे उस टाइप का, ठीक है। ओ इट जस्ट समथिंग टू स्टडी। तो वो बोला कि ये बस एक पढ़ने का चीज है, ठीक है। आई सेड, तब तक बोलता है कि एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, तब तक रेड लाइट जलता है, ऑन आई आस्क हिम, तब वो पूछता है कि हैव यू एवर बीन स्कूल। तो साइकिल वाला लड़का जो न्यूज़पेपर वाला बॉय को पूछता है कि तो क्या तुम कभी स्कूल गए हो? तो नेवर ही आंसर, बोला नहीं कभी नहीं। एंड ही एड प्राउडली, आई बिगेन वर्किंग। तब वो बहुत प्राउड होके बहुत गर्व से बोला कि आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, जब मैं बहुत शुरू से बहुत पहले से काम कर रहा। ही मेजर हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विथ मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन। पहले मेरी मम्मी भी मेरे साथ आती थी, बट अब मैं खुद अकेले सारे काम कर लेता हूँ। वेयर इज योर मदर नाउ? तो वो पूछा साइकिल वाला लड़का कि तुम्हारी मम्मी अब कहाँ है? आई आस्क, तब तक वो बोला कि बट देन द लाइट चेंज, तब तक लाइट चेंज हो गया, एंड आई वॉज ऑफ, तब तक वो लड़का जो है साइकिल वाला वो चला गया है। आई हियर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, शी इज मैरिड। तब और वो जो है न्यूज़पेपर वाला बॉय वो चिल्लाते रह गया, वो दूर से ही बोल रहा है शी इज मैरिड, वो मैरिड में है, विथ द रेस्ट वॉज ड्राउन आउट, तब तक उसका जो आवाज है वो उस तक पहुंचा ही नहीं। माई नेम इज समीर। वो बोला कि मेरा नाम समीर है, ठीक है। नेक्स्ट डे हुआ होगा, फिर से मिला होगा वो लोग, तो बोला कि माय नेम इज समीर। ही सेड द नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे दूसरे दिन फिर मिला तो बोला माय नेम इज समीर एंड वेरी
साइली ही आस्क्ड, वो बहुत शर्मा के बोला कि व्हाट्स योर, पूछा तो आपका नाम क्या है? तो इट वाज इनक्रेडिबल, माय बाइसाइकिल वेव्ड, माय नेम इज समीर टू, मेरा नाम भी समीर है। आई सेड व्हाट, हिज आईज lit up. Yes, I grinned at him. It's another name for Hanuman father, you know. So now you are Samir एक, तो वो बोला कि तुम समीर एक हो, and I am समीर दो. He said triumphantly, something like that. I answered and that I held out my hand. हाथ मिलाओ। तो वो बोला साइकिल वाला लड़का कि तुम हाथ हाथ मिलाओ। समीर दो को बोला कि तुम हाथ मिलाओ। His hand nestled in mine like a little bird. I could still feel its warmth and I cycled away. तब तक वो फिर चला गया। The next day, फिर दूसरे दिन क्या हुआ? He did not have his usual smile for me. उसे वो स्माइल नहीं दिखा। देयर इज अ ट्रबल इन मेरठ, मेरठ में ट्रबल था, क्योंकि मेरठ जो है जहाँ उसकी माँ रहती थी वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया था। ही सर, वो बोला मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द रियोट, बहुत सारे लोग जो है मारे जा रहे हैं। आई लुक एट अ हेडलाइन, मैंने हेडलाइन को देखा, कम्युनिकेट रियोट सोरा इट्स ब्लेजर बट समीर, आई बिगन आई एम अ मुस्लिम समीर, वो जो है समीर जो है वो बोला कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। ही said in answer and all my people in are in Meerut, मेरे जितने भी लोग हैं परिवार है सब मेरठ में रहते हैं और मैं मुस्लिम हूँ। हिज आईज filled with tear, उसका जो आँख है वो आंसू से भर चुका था। एंड व्हेन आई टच हिज शोल्डर, जब मैंने उसका कंधा को टच किया, ही वुड नॉट लुक अप, ही वाज नॉट एज क्रॉसिंग द डे आफ्टर, उसके बाद वो दिखा ही नहीं, उसका दूसरा दिन वो दिखा ही नहीं, वो जो न्यूज़पेपर वाला बॉय था वो दिखा ही नहीं, नेदर द डे आफ्टर नॉट एवर अगेन, वो और कभी दिखा ही नहीं। नो न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर भी नहीं था इन इंग्लिश और हिंदी, कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज गॉन, तब वो बोल रहा है कि कहाँ गया मेरा समीर दो। वाइल समीर एक इज मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, जो समीर एक था जो साइकिल चलाता था रोज पार होता था, वो बहुत इंग्लिश से जुड़ा हुआ था, इंग्लिश से फैमिलियर था, इंग्लिश बोलता था, जानता था। बट समीर दो स्पीक हिंदी, समीर जो दो था जो न्यूज़पेपर सोल्ड करता था, बेचता था, वो हिंदी बोलता था। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेज, और वो लोग अपने घर पे भी अलग अलग लैंग्वेज से बात करते होंगे, अलग अलग भाषा यूज करते होंगे। दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, they made the effort to do so because this what was important to them. समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस, समीर एक और समीर दो जो है वो अलग अलग डिफरेंट रिलीजियस, अलग अलग धर्म से भी बिलोंग करते थे, एंड कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग अलग था। वाइल समीर एक इज हिंदू, समीर एक जो था वो हिंदू था और समीर दो जो वो मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दिस आर द एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग जो रिलीजियस है, कल्चरल है, तो ये सब क्या है, अलग अलग लैंग्वेज, इसी को हम लोग डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ है यहाँ पर कि इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड द कल्चरल बैकग्राउंड देयर आर अदर वे है इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जैसे हम कल्चरल बैकग्राउंड हो गया, रिलीजियस हो गया, रिचुअल्स या फिर लैंग्वेज, इसके अलावा भी कोई इसके अलावा भी एक वे है जिससे समीर एक और समीर दो अलग है एक दूसरे से, तो वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, वाइल समीर एक गोes to स्कूल, समीर दो सेल द न्यूज़पेपर, समीर एक जो है वो स्कूल जाता था और समीर दो जो है वो न्यूज़पेपर बेचता था। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल, समीर दो जो था जो न्यूज़पेपर सोल्ड करता था उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं था कि वो स्कूल जा सके। परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सर्वाइवल पीपल इन द एरिया where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live. तो आप ये चीज़ नोटिस किए होंगे कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ के जो एरिया है, वो जो एरिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गरीब है, जिनके पास ना ही खाने का कोई चीज़ है, ना ही पहनने का, ना ही रहने का। दिस डिफरेंस इज नॉट द सम एज वन वी हैव सीन अर्लियर। Here we are talking not of difference but of inequality. बस हम लोग यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस का ही नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि हम लोग यहाँ पर इनइक्वलिटी का भी बात कर रहे हैं। इनइक्वलिटी कम आता है अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू अनदर पर्सन। इनइक्वलिटी मीन्स होता है कि एक ऐसे पर्सन जो जिनके पास ना ही कोई रिसोर्सेस है, ना ही कोई अपॉर्चुनिटी है जो दूसरे पर्सन के पास है। यानी अगर दो पर्सन है, उन एक के पास कुछ नहीं है और एक के पास सब कुछ है, तो ये इनइक्वलिटी ही हुआ, भेदभाव। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जांपल ऑफ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का एक एग्जाम्पल है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है कास्ट सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप। तो हमारे जो सोसाइटी में उसमें एक ग्रुप बांटा गया है कि जो जो मतलब उसके काम के थ्रू उसे बांटा गया है। ठीक है, तो इफ योर मतलब फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि अगर
सो इफ योर फैमिली वर पोटर, अगर आपके जो पेरेंट्स है, ठीक है, अगर वो पोटर है, पोट बनाते हैं, ठीक है, तो यू कुड ओनली बिकम अ पोटर, तब तुम पोटर ही करोगे, पोटर ही बन सकोगे, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकोगे। तो ये क्या है, इनइक्वलिटी है, नथिंग एल्स। This system was considered irreversible like and because you are not supposed to change your profession, आप अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके पेरेंट्स जो है वो पोटर है तो आप पोटर ही बनेंगे, अगर आपके पेरेंट्स फार्मर है तो आप भी फार्मर ही बनेंगे, ठीक है। अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकोगे। अगर आपको कुछ और करने का शौक है, बनने का शौक है, तो आप उस चीज़ को नहीं कर सकोगे जो आपके पेरेंट्स लोग किए हैं, पेरेंट्स है या फिर कर चुके हैं, आपको वही करना होगा। दिस क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वलिटी, ये जो सिचुएशन है वो इनइक्वलिटी को दिखाया गया। यू विल रीड मोर अबाउट, हम इनइक्वलिटी के बारे अगले नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ, डाइवर्सिटी जो है हमारे जो अभी जो प्रेजेंट में जो लाइफ है उसमें क्या इफेक्ट डालता है या क्या होता है, तो चलिए पढ़ते हैं। जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकम फ्रेंड्स, समीर एक समीर दो फ्रेंड्स बने। यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, फ्रेंड्स जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, बहुत अलग होते हैं आपसे, ठीक है। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर होम, आप अपने घर में अलग अलग टाइप के खाना खाते हैं, ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग डिफरेंट फेस्टिवल विद देम, ट्राइड आउट द क्लोथ दे वोर एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेज एज वेल। तो फूड, जो भी फूड आप अलग अलग खाते हैं उसका लिस्ट बनाइए, एक और अलग अलग ड्रेसेस जो वेयर करते हैं, पहनते हैं, अलग अलग फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करते हैं, उसका एक लिस्ट बना के और कंपेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। You probably like reading and hearing story and adventure about different animal, people and even ghosts. आपको पढ़ना या फिर स्टोरी सुनना, एडवेंचर जाना पसंद होगा, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, पीपल एंड इवन गोस्ट के बारे, ठीक है। पर यू इवन एंजॉइंग मेकिंग अप स्टोरी योरसेल्फ, आपको अपना खुद का भी स्टोरी बनाना पसंद होगा। मैनी यंग पीपल फील हैप्पी, बहुत ऐसे यंग पीपल जो है या वो बहुत खुश होते हैं व्हेन दे रीड अ गुड स्टोरी, जब वो एक अच्छी स्टोरी पढ़ते हैं, बिकॉज इट गिव देम लॉट ऑफ आइडियाज, क्योंकि जो अच्छे स्टोरी होते हैं उसमें बहुत सारा आइडियाज को मिलता है टू मेक अप मोर स्टोरी। पीपल हु रोट स्टोरी, जो लोग स्टोरी लिखते हैं, गेट देयर आइडियाज फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट प्लेस, वो अलग अलग प्लेस पे जाकर आइडियाज खोजते हैं और स्टोरी लिखते हैं, फ्रॉम बुक्स हो गया या फिर रियल लाइफ से या फिर इमेजिनेशन से। सम मे हैव लाइव इन फॉरेस्ट, बहुत कोई फॉरेस्ट का लिखते हैं, ठीक है, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, क्लोज टू एनिमल, जो एनिमल से बहुत क्लोज होते हैं, चूजन टू राइट ऑफ देयर फाइट एंड फ्रेंडशिप, और वो उनके बीच फाइट और फ्रेंडशिप के बारे स्टोरी लिखते हैं। अदर रीड रियल अकाउंट, बहुत कोई रियल अकाउंट किंग्स एंड क्वींस के बारे लिखते हैं, जो एंड रॉट स्टोरी अबाउट लव एंड हॉनर। सम डीप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड, बहुत कोई अपनी चाइल्डहुड के बारे स्टोरी लिखते हैं, स्कूल एंड फ्रेंड्स मेमोरीज एंड ब्रॉड स्टोरी ऑफ एडवेंचर। इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर एंड राइटर दैट यू हैव हियर्ड, आप इमेजिन करिए कि जितने भी स्टोरी टेलर जो स्टोरी बताते हैं या लिखते हैं, ठीक है, दैट यू आप सुने हैं, दैट यू हेयर्ड एंड रीड सो फार फ्रॉम फोर्स टू लाइव इन द प्लेस वेयर ऑल पीपल वर, तो वो बहुत ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पर जितने भी लोग हैं सेम कलर का कपड़ा पहन रहे हैं, और वो कपड़ा बस दो ही कलर का है, वो रेड एंड वाइट है। सेम वो खाना खा रहे हैं, मे बी पोटैटो हो सकता है। टू केयर ऑफ द सेम टू एनिमल, दो ही एनिमल को वो लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल द डियर एंड द कैट, एंड टू इंटरटेन करते हैं खुद को देमसेल्फ, रेड स्नैक एंड लेडर, और दो ही टाइप के गेम खेलते हैं कि स्नैक एंड लेडर। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी डू यू थिंक दे वुड राइट, तब आप एक स्टोरी सोचिए कि ऐसा सिचुएशन में कैसा स्टोरी बनेगा, ठीक है। डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है, हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी कैसा हो रहा है, तो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी, हमारे इंडिया में बहुत टाइप की डाइवर्सिटी है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, पहला तो हम लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग टाइप के फूड है, सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग डिफरेंट फेस्टिवल, प्रैक्टाइज डिफरेंट रिलीजन्स है, बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, we do many things that are similar, expect that we do them in the different way। हाउ टू बी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो अ लिटिल मोर देन 200 ईयर्स अगो, आज से 2 साल पहले, 200 ईयर्स पहले, और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार बिकम द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, पीपल ट्रेवल करते थे फ्रॉम वन पार्ट टू वर्ल्ड टू अनदर इन शिप, वो लोग शिप के थ्रू, हॉर्स के थ्रू, कैमल के थ्रू और पैदल चल के ही वो लोग इधर से उधर जाते थे, जब ना ही ट्रेन था, ना ही एरोप्लेन था, ना ही बस था और ना ही कार था, ठीक है। ऑफन दे वेंट इन द सर्च ऑफ न्यू लैंड,
अलग अलग जगह खोजने के लिए, न्यू प्लेस खोजने के लिए। तो वो लोग नए नए प्लेस जाते थे, नए नए प्लेस को खोजने के लिए, और वहाँ रह भी जाते थे, सेटल हो जाते थे। और फॉर पीपल टू ट्रेड विद, एंड बिकॉज इट टू सो लॉन्ग टू ट्रेवल, बहुत दूर होता था, बहुत लंबा सफर होता था। वन दे गॉट टू प्लेस, जब उन्हें प्लेस मिल जाता था, जगह, पीपल स्टेट देयर, वहाँ वो लोग रहते थे, रेस्ट करते थे, ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वर फेमाइन्स एंड ड्राउट। तो बहुत कोई अपने जो जहाँ रहते थे हो, अपना जो होम टाउन है, वहाँ उसे उस जगह को छोड़कर जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ बहुत ड्राउट, सूखा, बाढ़ आ जाता था, एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, बहुत कोई काम के लिए खोज करते थे, while other left because there was a war। बहुत कोई अगर छोड़ते थे अपना घर, क्योंकि वहाँ वॉर चलता था। sometime as they began to make their home in the new place, people began to change a little, and other time they managed to do things in old way, so their language, foods, music, religions become a mix हो गया था of the old and the new। the out of this intermixing of culture, जो culture जो mix हो गया था, came something new and different लाया था। the history of many place show us how many different cultural influence करता है, help to shape life and culture there। thus reason बिकम वेरी डाइवर्स है बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री। हमारे बहुत एक यूनिक हिस्ट्री है, क्योंकि जो पुराना नया सारा मिक्स हो गया, कल्चर जो है पूरा मिक्स हो गया, इसीलिए एक यूनिक हिस्ट्री बन गया। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम अबाउट व्हेन पीपल अडॉप्ट देयर लाइफ। डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी को बोल सकते हैं जब लोग जो है अपने जहाँ रहते हैं उसको अडॉप्ट करते हैं टू द जियोग्राफिकल एरिया इन विच दे लाइव। फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर द सी के पास रहना इन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन द माउंटेनियस एरिया, जो माउंटेन्स में रहते हैं। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग, बस सिर्फ अलग अलग ड्रेस ही नहीं, बल्कि अलग अलग खाने का भी हैबिट होता है, अलग अलग लोग सब खाते हैं। बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट, जो लोग काम करते हैं वो भी अलग अलग होता है। इन सिटीज इट इज ऑफन इजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल लाइव्स आर टाइड इन देयर फिजिकल सराउंडिंग। दिस इज बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल एंड ग्रेन, इंस्टेड दे डिपेंड होते हैं। सिटीज जो शहर में रहते हैं वो डिपेंड होते हैं मार्केट पे, टू बाय, वहाँ से मार्केट पे डिपेंड होते हैं, वहाँ से वो सारे फूड्स और अदर गुड्स लेते हैं जो उन्हें जरूरत होती है। Let us try to understand what the mean when we say the historical and geographical factor influence the diversity of a region। तो जो लोग होते हैं सिटी के, जो शहर के, वो लोग क्या होता है कि वो लोग दूसरे पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, अपने जो भी उनको जरूरत है, जो भी नीड्स है, वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। बट जो फार्मर्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर करते हैं, वो खुद ही सारा चीज करते हैं, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। विलेज के जो लोग होते हैं, तो चलिए ये जो डिफरेंट अलग अलग हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल जो है उसके बारे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री के दो डिफरेंट पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, एक केरला, दूसरा लद्दाख। यहाँ देखिए लद्दाख के बारे में दिया हुआ है। लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में एक माउंटेन्स प्लेस है जहाँ एक लद्दाख नाम का डेजर्ट है, ठीक है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड दिस इज कवर्ड इन द स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द। यहाँ बहुत कम वे में, बहुत कम मात्रा बोल सकते हैं, उसमें एग्रीकल्चर होता है, खेती बाड़ी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है बहुत, यहाँ बारिश जो है वो बहुत ही रेयर केस में होता है, बारिश होता भी है, नहीं भी होता है, मतलब बहुत कम होता है, ठीक है। और यहाँ स्नो से ज्यादा कवर्ड होता है जो एरिया जो है। देर आर वेरी फ्यू ट्रीज, यहाँ बहुत कम ट्रीज भी है, पेड़ भी बहुत कम है। एंड देन एंड डेट कैन ग्रो इन द रीजन फॉर द ड्रिंकिंग वाटर। जो पानी जो लोग वहाँ पीते हैं, पीपल डिपेंड होते हैं इन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर। लोग जो है पानी जो पीते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? जो वहाँ के स्नो है, स्नो जो है समर के मंथ में, गर्मी में मेल्ट हो जाता है, और वो मेल्ट हुआ पानी को ये लोग पीते हैं। पीपल हेयर कीप शीप, लोग जो है शीप को रखते हैं। एंड गॉड, ठीक है, द गॉड इन दिस रीजन आर स्पेशल। गॉड जो है, बकरी जो है, उस जो उस जो रीजन में वो बहुत स्पेशल है। क्यों? बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना, पश्मीना वूल। गॉड से जो है वो लोग पश्मीना वूल बनाते हैं। दिस वूल इस प्राइज्ड होता है पश्मीना सॉल, ठीक है। पश्मीना सॉल बनाते हैं, कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, बहुत हाई अमाउंट में वो लोग इसको सेल करते हैं, ठीक है। मतलब वो जो गॉड है, वहाँ के लोग जो है गॉड को बहुत स्पेशल मानते हैं, क्योंकि उससे वो पश्मीना वूल बनाते हैं और पश्मीना सॉल बनाते हैं उससे, और बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में उसे बेचते हैं, सेल करते हैं। द पीपल इन लद्दाख, जो लोग हैं लद्दाख के, केयरफुली कलेक्ट, वो लोग वूल कलेक्ट करते हैं।
गॉड से, और उसे ट्रेडर में जाकर बेच देते हैं। फ्रॉम कश्मीर में पश्मीना शॉल आर चीफली वुवन इन कश्मीर। कश्मीर में पश्मीना शॉल बहुत ही फेमस होगा। कश्मीर अगर आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको पश्मीना शॉल मिलेगा, जो पश्मीना वूल से बना रहता है, जो गॉड से वूल निकाला जाता है। द पीपल ईट मिल्क एंड मीट एंड मिल्क। लोग जो है वहाँ के लोग जो वो मीट और मिल्क खाते और पीते हैं। प्रोडक्ट लाइक चीज हो गया, बटर हो गया। ईच फैमिली आउन सम गॉड्स एंड काउस। हर एक फैमिली में, हर एक वहाँ के जो भी लोग हैं, हर एक फैमिली, अलग अलग फैमिली, सबके पास खुद का बकरी, खुद का गाय है, ठीक है। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर। इट वाज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट। ये एक अच्छा ट्रेड रूट है, एज इट हैड मैनी पासेस थ्रू विच कारावान ट्रेवल करते हैं इन टू व्हाट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत, जिसको हम तिब्बत भी बोलते हैं। दिस कारावान कैरी टेक्सटाइल। ये जो कारावान है, कारावान यहाँ टेक्सटाइल और स्पाइसेस ट्रेवल होता है, आता है, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। बुद्धिज्म रिच, बुद्धिज्म जो थे, बुद्धिस्ट लोग जो लोग थे, वो लोग तिब्बत में आए, ठीक है। लद्दाख में, लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को हम लोग छोटा सा तिब्बत भी बोलते हैं। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस, इस्लाम भी यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम इन देयर रीजन मोर देन 400 ईयर्स, आज से 400 साल पहले। देर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन, यहाँ थोड़ा बहुत मुस्लिम पॉपुलेशन भी था। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच और ओरल ट्रेडिशन। लद्दाख जो बहुत ओरल ट्रेडिशंस फेमस है, ओरल ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। लोकल वर्जन ऑफ द टिबेटन नेशनल एपिक केसर सागा जो है परफॉर्म किया गया था एंड संग बाय बोथ मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों मिलके गाए थे। अब आते हैं केरला के बारे। केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में साउथ वेस्ट में केरला एक स्टेट है, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय द सी इन वन साइड। एक साइड ये सी से सराउंडेड है, ठीक है, सी से है भरा हुआ है, एंड हिल ऑन दी अदर, और दूसरे साइड हिल्स है। एंड नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर हो गया, जितने भी मसाले, पेपर्स, क्लॉव्स एंड कैरडामोम्स आर ग्रोन होता है इन द हिल, ठीक है। इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर। यहाँ जो है, ये जो केरला जो एरिया है, ये केरला जो स्टेट है, ये अपने स्पाइसेस से, अपने मसाले से ये फेमस है, ये स्टेट, ठीक है। एन अट्रैक्टिव प्लेस है ट्रेडर के लिए। जुविस जो है एन अरब ट्रेडर वर फर्स्ट टू कम हेयर। जुविस और अरब ट्रेडर जो है वो पहली बार केरला आए थे। द ऑब्स्टल ऑफ क्रिस्ट एस थॉमस जो है, एस टी थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हैव नियरली 2000 years ago, and he is created with the bringing Christianity to India। और ये पहली बार क्रिश्चियनिटी को लाए थे इंडिया में, ठीक है। कौन लाए थे? तो क्रिस्ट एस टी थॉमस। मैनी अरब ट्रेडर, जो बहुत सारे जो अरब ट्रेडर्स थे, ऑल्सो कम एंड सेटल, ये बहुत कोई आए और यहाँ सेटल हो गए। इब्बम बतूता जो है, who travel here a little less than a 700 years ago, 700 साल पहले वो आया था। who wrote a traveler in which he described the lives of Muslim, और मुस्लिम का जो है लाइफ्स को डिस्क्राइब किया था, and said that were a highly respected community, और वो बोला था ये मुस्लिम जो है वो हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। पोर्टुगीज जो थे वो सी जो है, ये जो केरला में एक साइड जो सी है, उस सी से रूट बनाए थे इंडिया जाने के लिए फ्रॉम यूरोप। एंड व्हेन वास्को ड गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर, because of all these various historical influence, people in the Kerala practice, जो यहाँ लोग जो है केरला के, वो डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, सच एज जुडिशम, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म। द फिशिंग नेट यूज हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज। यहाँ जो मछली जो पकड़ता है, फिशिंग नेट्स जो होता है, वो एकदम चाइनीज फिशिंग की तरह है। चाइनीज लोग जो फिशिंग नेट्स बनाते हैं वैसे ही है। एंड आर कॉल्ड चीना वाला, और यहाँ इसे क्या बोलते हैं? चीना वाला। इवन द यूटेंसिल, जो बर्तन वगैरह है यूज फॉर फ्राइंग, जो खाना बनाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए यूज किया जाता है, उसको चिन्ना चट्टी बोलते हैं। एंड इट्स बिलीव दैट द वर्ड चिन्ना एंड वो लोग बिलीव किए हैं, वो लोग देखे कि जो चिन्ना जो वर्ड है वो कुड हैव कम फ्रॉम चाइना, ये चाइना से ये वर्ड आया है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सुटेड टू ग्रोइंग। केरला का जो फर्टाइल लैंड है या क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है राइस को ग्रो करने के लिए। एंड द मेजोरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस, और वहाँ के जो लोग हैं वो राइस, फिश खाते हैं, वेजिटेबल्स। ये आप देख सकते हैं बोट रेस हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ठीक है, केरला का, जिसको ओनम फेस्टिवल बोला जाता है, जो केरला में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। While केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म ऑफ देयर ज्योग्राफिकल, तो केरला और लद्दाख जो है वो बहुत अलग है
ठीक है, ज्योग्राफिकल, चाहे ज्योग्राफिकल फीचर्स बोले या फिर हिस्ट्री, ऑफ बोथ रीजन हैव सीन सिमिलर है, कल्चरल इन्फ्लुएंस है, बोथ रीजन वर इन्फ्लुएंस बाय चाइनीज, दोनों में चाइनीज आए हैं, अरब ट्रेडर्स आए हैं। इट वाज द ज्योग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड करता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस, केरला में स्पाइसेस कल्टीवेशन होता है, ठीक है, मसाला हो बनता है ना। स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन है ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल, जहाँ लद्दाख में वूल बनाया जाता है, एंड ड्यू ट्रेडर टू दिस रीजन, दस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ द रीजन। The influence of the diverse culture is not merely a thing of the past. Our present life, जो है हमारा अभी present life है, are all about moving from place to place, अलग अलग जगह जाते हैं फॉर वर्क, काम के लिए, एंड विथ ईच मूव आवर कल्चरल ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस वी आर इन। सिमिलरली इन आवर नेबरहुड, हमारे जो पड़ोसी है, वी लाइक क्लोज, बहुत हम उसके क्लोज रहते हैं, टू पीपल फ्रॉम सर्वाइवल कम्युनिटीज। आवर डेली लाइफ्स आर अबाउट द वे इन विच टू डू वी डू थिंग्स टुगेदर, हमारा जो डेली लाइफ है, जो हम एक साथ मिलकर करते हैं, एंड हेयर स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी अबाउट ईच अदर लाइफ कस्टम एंड ट्रेडिशन। Unity in diversity. India's diversity has always been recognized as a source of strength. इंडिया का जो डाइवर्सिटी है वो एक स्ट्रेंथ की तरह, एक हिम्मत, की तरह यूज किया गया है, एक सोर्स है। व्हेन द ब्रिटिश रूल इंडिया, जब ब्रिटिश लोग जो हमारे इंडिया में रूल करते थे, वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, जो औरत और आदमी थे वो अलग अलग डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते थे, रिलीजियस एंड अलग अलग रीजनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, केम टुगेदर, सारे लोग एक साथ मिले टू अपोज देम, और ब्रिटिश के खिलाफ आए। सब अलग अलग थे, सबको सबका अलग अलग लैंग्वेज था, अलग अलग रिलीजन था, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड था, फिर भी सब साथ में मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ हुए। क्यों? तो ये हमारा स्ट्रेंथ है, जो अलग अलग जो इंडिया का डाइवर्सिटी है वो हमारे लिए क्या है, एक स्ट्रेंथ है, एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, एक हिम्मत है, ठीक है। India's freedom movement have had thousands of people of different background। हमारा जो इंडिया फ्रीडम, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसमें अलग अलग बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट सब बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। दे वर्क टुगेदर, वो लोग एक साथ मिलके सारे चीज डिसाइड किए, ब्रिटिश के खिलाफ, उनके खिलाफ एक्शन लिए। दे वेंट टू जेल टुगेदर, वो लोग साथ में ही जेल भी गए, एंड दे फाउंड डिफरेंट वे टू अपोज द ब्रिटिश। द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियन, ब्रिटिश जो लोग, ब्रिटिश बोले कि ये लोग को अलग कर देंगे, बिकॉज दे वर सो डिफरेंट, क्योंकि ये लोग अलग अलग है, एंड दे कंटिन्यू टू रूल देम, और वो लोग हमेशा रूल करेंगे। बट द पीपल शो हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। भले वो लोग अलग थे, अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, बट जब वो लोग एक साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई की। दिस सॉन्ग वॉज संग, एक सॉन्ग है, ठीक है, एक सॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पर, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। दिस सॉन्ग वॉज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग आप लोग जानते होंगे, जलियांवाला बाग हुआ था मैस्केर, वहाँ बहुत लोग जो है मारे गए थे, ठीक है, इन अमृतसर में हुआ था, इन विच ब्रिटिश जनरल जो थे वो फायर किए थे ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल, किलिंग मैनी एंड बाउंडिंग इवन मोर मैन एंड वुमेन। बहुत लोग, आदमी, जितने भी चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, गरीब हो, अमीर हो, सब एक साथ ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे। दिस सॉन्ग बस कंपोज किया गया था एंड सॉन्ग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोस ब्रेव पीपल। सॉन्ग एंड सिंबल डेट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम, जब आज़ादी के टाइम ये सॉन्ग और सिंबल्स जब आया था, स्ट्रगल सर्व एज द कॉन्स्टेंट्स रिमेंबर आवर कंट्री, रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हुए ये आया था। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग के बारे में स्टोरी जानते हैं? इट इज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। ये इस इंडियन फ्लैग को यूज किया जाता है ब्रिटिश लोग से प्रोटेक्ट के लिए, ठीक है, ताकि लोग ब्रिटिश लोग से सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। इन दिस बुक, इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, हमारे इंडिया का जो डिस्कवरी किया था वो था जवाहरलाल नेहरू से। द इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड बट रेदर इट वाज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड एंड वाइडेस्ट टोलरियम ऑफ द बिलीफ एंड कस्टम वाज प्रैक्टाइज एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेजमेंट एंड इवन इनकरेज। इट वाज नेहरू हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो जो नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी लाए कि डाइवर्सिटी भले अलग अलग है, वैरायटी ऑफ थिंग्स है, सबका अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज है, कल्चरल बैकग्राउंड है, सब अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, बट
जब ब्रिटिश के खिलाफ उनके खिलाफ बैटल हुआ, उनके खिलाफ हुए, तब वो लोग क्या हुए, सब एक यूनिटी बन गए, सब एक साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। टू डिस्क्राइब द कंट्री, इसे कंट्री को डिस्क्राइब, यूनिटी जो है हमारा, डाइवर्सिटी में जो यूनिटी है वो वही चीज हमारे कंट्री को डिस्क्राइब करता है। तो इंडिया नेशनल एंथम, हमारा जो इंडिया नेशनल एंथम है जन गण मन, कंपोज कौन किया था, रविंद्रनाथ टैगोर, इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। थैंक यू। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए।